Assalamu alaikum. मेरा नाम है सैफ and as you guys know, I've been making these vlogs for the past 3 or 4 weeks. This video is not about my daily vlog. This video is a guideline for students who want to apply to a UK university. Basically from Pakistan and the South Asian countries. मैंने ये कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस बनाई थी जो बेसिकली स्टूडेंट्स को हेल्प करें बिफोर दे अप्लाई टू यूके यूनिवर्सिटी एंड बिफोर दे कम हेयर, जो एक स्टूडेंट को बेसिकली हेल्प करे यहाँ पे आने कि क्या क्या चीज़ें उनको सोचनी चाहिए बिफोर दे अप्लाई एंड देन what are the things they should be taking care when they are applying for a visa and when they are coming to UK before starting their course. तो शुरू करते हैं हम. तो बेसिकली whether you're applying for an undergraduate degree or a master's or postgraduate degree, you need to be clear कि आपने कौन से सब्जेक्ट में और कौन से एरिया में आपने अपनी डिग्री करनी है. तो you need to be very clear about that. आपको उसके लिए रिसर्च करनी चाहिए. एक प्रॉपर आप इंटरनेट पे जाएं या अपने किसी टीचर्स या अपने सिबलिंग्स या अपने कोई दोस्त या अपने कोई एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स हु आर ऑलरेडी स्टडीइंग हियर, आप उनसे ज़रा पूछ लें कि जो भी सब्जेक्ट और या आपका जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके क्या क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं. whether you're planning to stay here after your studies or whether you plan to come back to your home country, but you need to be sure whichever degree you are applying to and you intend to study in, you need to have a good interest in that, and then you should be knowing कि इसकी opportunities आगे क्या आप explore कर सकते हैं. Then the second thing is when you research about it, you need to keep in your mind कि आपके पास 2 या 3 options हों. फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अप्लाई करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में, तो उसके भी सब एरियाज़ हों कि अगर उधर आपको एडमिशन उस कोर्स में नहीं मिलता तो आपको दूसरे या तीसरे आपका जो ऑप्शन है वो उसमें आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हों. तो आफ्टर यू डन विद द रिसर्च, I'll recommend you to apply yourself rather than going to different स्टूडेंट काउंसलर्स और ये जो एजेंसीज होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं. इससे ये होएगा कि देन यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट द प्रोसेस एंड देन यू विल बी एबल टू लर्न एंड क्योंकि आप सारा कुछ खुद कर रहे होगे, आपको पता होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, तो यू वोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स. और इससे आपको काफ़ी सिस्टम के बारे में पता चलेगा, हाउ द सिस्टम वर्क्स. तो फर्स्ट थिंग है कि when you're applying to UK यूनिवर्सिटी you will be applying through UCAS. ये एक वेबसाइट है यहाँ पे UK की यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ लिस्टेड होती हैं. उस वेबसाइट के थ्रू आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं और आपको बेसिकली बड़ा इजी होता है कि वो एक मीडियम होता है कि एक स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी का बीच का जो उनकी एडमिशन्स में आपको आराम से आपको गाइडलाइन पूरी उसमें होती है और देन यू कैन इजीली अप्लाई टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म. तो यूकैस बेसिकली आपके पास 5 मिनिमम आपने मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, 5 मिनिमम मैक्सिमम कोर्सेज. और मैं भी वैसे भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने ऑप्शन ओपन रखें और कम से कम 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट अप्लाई करें इनटू डिफरेंट कोर्सेज, ताकि यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू 1 or 2 पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज. आपका अगर कहीं एक जगह से नहीं होता, दूसरी जगह से नहीं होता, तीसरी जगह से, और अगर सारी जगह पे हो जाता तो फिर आपके पास चॉइस आ जाती है कि वे यू वांट टू गो एट द एंड, rather than being dependent on the universities के वो आपको acceptance देंगी और फिर आपको then you have to go there क्योंकि और आपके पास ऑप्शन नहीं. It's better you have more options than having restricted yourself to 1 or 2 options. ठीक है जी. अब आपने वहाँ पे 5 यूनिवर्सिटीज़ आपने देख लेनी है, वो आपकी बजट के मुताबिक आपका होंगी, आपके ग्रेड्स के बेसिस पे होंगी कि वो आपको कहाँ आपकी एलिजिबिलिटी बनती है. और आई वुड रिकमेंड यू टू कि आप लंदन से बाहर अप्लाई करें
it'll be cheaper for you, the living will be way much cheaper for you, and the universities are of the same standard throughout the UK. पढ़ाई का स्टैंडर्ड सारी जगह एक जैसा ही है ऑलमोस्ट, एंड उनकी फैसिलिटीज़ भी ऑलमोस्ट सेम है. तो इट्स बेटर कि यू शुड बी सेविंग सम ऑफ योर मनी विच यू विल बी स्पेंडिंग ऑन योर लिविंग, क्योंकि यू नेवर नो इफ़ यू इन लंदन आपको ट्रैवल कितना ज़्यादा करना पड़ेगा. इफ़ यू हैव अ पार्ट टाइम जॉब उसके लिए आपको कितना ट्रैवल करना है, देन यू लिविंग इन अकोमोडेशन उसके भी पैसे देने. एनीवेज दैट्स ऑल अप टू यू. आपने 5 यूनिवर्सिटीज अप्लाई करना है जो आपकी एलिजिबिलिटी जहाँ पे आपकी फिट हो रही है, आपके बजट के अंदर हो रही है, उधर आपने करें. द सेकेंड थिंग इज कि वर्क ऑन योर पर्सनल स्टेटमेंट. पर्सनल स्टेटमेंट इज द की फॉर एनी एप्लीकेशन. You need to work on your personal statement. Basically personal statement होती क्या है? Personal statement होती है basically यूनिवर्सिटी के लिए. आप तो नहीं वहाँ पे जा रहे होते ना एडमिशन लेने के लिए पर्सनली. वो पर्सनल स्टेटमेंट आपकी एक समरी होती है जो अभी तक आपने पढ़ा होता है या आपने लाइफ में किया होता है, वो यूनिवर्सिटी पढ़ रही होती है. जो उनके एडमिशन्स डिपार्टमेंट होता है वो पढ़ते हैं और वो जज करते हैं भाई इस बच्चे को या बच्ची को वो हमारी यूनिवर्सिटी में क्या वैल्यू ऐड करेगा जब वो आएगी या आएगा. तो वो एक आपको उसके ऊपर सही काम करना होता है कि आप उसके अंदर क्या लिख रहे हैं, और वो हर यूनिवर्सिटी और हर कोर्स के लिए अलग होएगी. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अप्लाइंग टू फॉर मार्केटिंग डिग्री इन वन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, उसके लिए पर्सनल स्टेटमेंट टोटली अलग होएगी. वो उस यूनिवर्सिटी को देख के होगी भाई मैं आपकी यूनिवर्सिटी क्यों आ रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे आपकी चीज़ें पसंद आई हैं और ये चीज़ें मेरे लिए एड अप करेंगी, मैंने आई एंड अप डूइंग अ डिग्री हियर. फिर आपने कोई किसी और यूनिवर्सिटी अप्लाई किया है, उधर डिफरेंट आपकी डिग्री, उधर आपने HR की कोई डिग्री या आपने इंजीनियरिंग की कोई डिग्री, इंजीनियरिंग का भी कोई सिविल इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, देन यू हैव टू जस्टिफाई दैट कि व्हाई आर यू अप्लाइंग टू दिस यूनिवर्सिटी रादर देन अदर यूनिवर्सिटीज, और इस डिग्री यहाँ से करने के बाद आपको क्या एज मिलेगा. तो यू नीड टू वर्क ऑन योर पर्सनल स्टेटमेंट. वो आप गाइडलाइन लें, आप इंटरनेट से टेम्पलेट्स उठाएं, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को थॉरली चेक करें, कोर्स को देखें, कोर्स के अपने मॉड्यूल्स देखें, उसमें आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट कोई है जो आप पहले से इंटरेस्टेड हैं कि उसको पढ़ना चाहते हैं, वो उसमें इंक्लूड करें ताकि यू हैव अ गुड रीजनिंग टू एक्सप्लेन टू द यूनिवर्सिटी दैट दीज आर योर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट. तो दिस इज़ वाई यू आर अप्लाइंग टू दैट यूनिवर्सिटी. वो एक अच्छा एक चीज़ लगती है जब यू राइटिंग दैट पार्ट इन योर पर्सनल स्टेटमेंट के. वो जब पढ़ते हैं एडमिशन्स डिपार्टमेंट कहते हैं इसको पता है कि ये यहाँ पे क्या करने आ रहा है, तो विच इज़ अ गुड थिंग. ठीक है, अब आपकी पर्सनल स्टेटमेंट तैयार हो गई है. अब आपने रेफरेंस लेटर्स अपनी एप्लीकेशंस के लिए कम से कम 2 या 3 अपने टीचर्स या आपके कोई एम्प्लॉयर्स हैं उनसे अच्छा लिखवाने हैं जो आपकी एप्लीकेशन में जाएंगे, जो वैलिडेट करेंगे भाई that you were a student of theirs or you were an employee of theirs. तो वो एक अच्छी चीज़ हुई कि भाई आपको रेफ़र कर रहा है कि यहाँ पे जिस डिग्री के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो उसकी वैलिडेशन होगी और एक अच्छी चीज़ होगी. तो you should be asking someone who you think will write something good about you and which will be beneficial for your application. Next part is then you need to prove your English eligibility test. उसके लिए you need to appear for a IELTS test जिसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटीज़ की 6 पॉइंट्स और वीज़ा मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 5.5. तो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम मैट्रिक FSC बैकग्राउंड तो ये आपको टेस्ट ज़रूर देना पड़ेगा क्योंकि दिस इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर एवरी यूनिवर्सिटी and the visa too. And if you are coming from a O levels or A levels background, आपने इंग्लिश में अगर मिनिमम C लिया हुआ है O levels में, then you are exempt from this IELTS test. You don't have to give it. आपका exempt हो जाएगा क्योंकि आप उनके वैसे ही एजुकेशन सिस्टम के अंदर होते हैं, आपने मिनिमम इंग्लिश की C ग्रेड लिया होता है, then you are exempted. तो जिनके लिए एलिजिबल होता है वो दूसरे जो एजुकेशन सिस्टम हमारे पाकिस्तान में चलता आ रहा है
मैट्रिक FSC, उसके लिए आपको IELTS देना पड़ेगा और मिनिमम आपको 6 तो लेना पड़ेगा, वरना अगर आपकी यूनिवर्सिटी का कोई डिफरेंट क्राइटेरिया है तो उसके मुताबिक आपको बैंड लेने पड़ेगा। मिनिमम 6 बैंड्स आपको उसमें अचीव करना होगा टू बिफोर यू अप्लाई फॉर अ वीज़ा। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, अभी हमने वीज़ा के इसके बारे में बात करना है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी मैंने आपको बेसिकली एक छोटा सा ब्रीफली बताया कि आपने यूनिवर्सिटी अप्लाई करने से पहले क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है और क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी है। तो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स यू नीड टू डू बिफोर यू अप्लाई फॉर अ वीज़ा। मेरा नाम है सैफ। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट बिलो whatever you like about my previous videos and what you want to see in my next videos। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, ये आगे चीज़ें अच्छी लगेंगी तो do comment and let me know। Hit the like button and do subscribe to my channel। Allah Hafiz।